Good morning, second class. I am Parveen from Happy Cambridge School, your English teacher. Student, today we will do lesson 13, Ashoka the Great. Lesson 13, Ashoka the Great, page number 79. बच्चों, ASHOKA, अशोका, THE, the, GREAT, great. अशोका the great means अशोका महान. महान राजा अशोक के बारे में है ये. इसमें आप ध्यान से इसे पढ़ना. अशोका was one of the greatest emperor known to Indian history. Ashoka was one of the greatest. अशोका जो हैं वो सबसे बड़े, एक सबसे बड़े, ग्रेटेस्ट होता है महान यानी सबसे बड़ा. EMPERORS, इम्पीरियर यानी सम्राट. इम्पीरियर मीन्स सम्राट. नॉन टू इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास में अशोका का नाम बहुत महान सम्राट के रूप में है. ही वॉज द ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. वह चंद्रगुप्त मौर्य थे. CHANDRAGUPTA चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे यानी उनके बेटे के बेटे थे. एंड द सन ऑफ बिंदुसार, BINDUSAR, और वो बिंदुसार के बेटे थे. तो समझ आया सबको कि अशोका के दादाजी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य. एंड उनके पिताजी थे बिंदुसार. द लैंड ही रूल्ड स्ट्रेच्ड फ्रॉम द लैंड, वो भूमि, जमीन, ही रूल्ड, जहाँ पर उन्होंने शासन किया, जहाँ के वो सम्राट थे, राजा थे. स्ट्रेच्ड, फैला हुआ था. फ्रॉम द हिमालयाज, HIMALAYS, हिमालयाज, NEPAL, नेपाल, एंड KASHMIR, कश्मीर. उनका जो साम्राज्य फैला हुआ था, जहाँ वो राज करते थे, वो था हिमालयाज, नेपाल एंड कश्मीर. टू, TO2 मीन्स से, यहाँ से लेकर MYSORE, मैसूर, इन द साउथ. उनका जो साम्राज्य फैला था उत्तर में तो हिमालय, नेपाल और कश्मीर से लेके साउथ यानी दक्षिण, भारत के दक्षिणी साइड पर मैसूर तक फैला हुआ था. फ्रॉम अफगानिस्तान, AFGHANISTAN, अफगानिस्तान, इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व यानी भारत के उत्तर पूर्व साइड से अफगानिस्तान से लेके टू द बैंक्स ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र. बैंक्स होता है किनारे, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे तक. इन द ईस्ट, पूर्व में, यानी उनका हमने पढ़ा कि हिमालय से, नेपाल, कश्मीर से लेके साउथ में मैसूर तक फैला हुआ था. ठीक है, यानी ऊपर से यहाँ नीचे तक दिखा दिया. उसके बाद अफगानिस्तान इन द नॉर्थ ईस्ट, अफगानिस्तान था आपका नॉर्थ ईस्ट साइड पर. यहाँ से लेके बैंक्स ऑफ द रिवर, जो आपकी रिवर बैंक है, आपकी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके बैंक, वो आपका पूर्व साइड में हो जाता है, वहाँ तक फैला हुआ था. इन द वेस्ट हिज टेरिटरी कवर्ड सौराष्ट्र एंड जूनागढ़, और जो उनका क्षेत्र था वो कहाँ से कवर था? सौराष्ट्र. सौराष्ट्र मतलब गुजरात. सौराष्ट्र बच्चों गुजरात का ही नाम है. सौराष्ट्र एंड जूनागढ़ ये गुजरात के हैं. यहाँ भी उनका वेस्ट में सौराष्ट्र टू जूनागढ़ भी उनका क्षेत्र में था. तो बच्चों आपने इसको ध्यान से पढ़ना है. ठीक है, कि वो इसमें हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है कि उनके दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके पिताजी थे बिंदुसार, और यहाँ ये इनके बताया कि वो कहाँ से कहाँ तक उनका राज्य फैला हुआ था. अब है
Ashoka's reign. Ashoka was born in 294 BC. अशोका का जो जन्म हुआ था वो 294 ईसा पूर्व हुआ था एज सेकेंड सन ऑफ बिंदुसार. सेकेंड सन मीन्स दूसरे पुत्र के, यानी बिंदुसार का कोई बड़ा बेटा होगा और जो अशोका थे वो उनके दूसरे बेटे थे. द किंग ऑफ पाटलिपुत्र. बिंदुसार कहाँ के राजा थे? पाटलिपुत्र के राजा थे. उनके घर में अशोका का जन्म हुआ था. अशोका वॉज नॉट हेयर एप्रियंट. अशोका वॉज नॉट हेयर एप्रियंट. अशोका HEIR, हेयर मतलब होता है वारिस, एप्रियंट डायरेक्ट. अशोका जो थे ना उनके डायरेक्ट उत्तराधिकारी नहीं थे. तो देखो बेटा, जब कोई राजा होता है ना तो उसकी डेथ के बाद उसका जो बड़ा बेटा होता है वो राजा बनता है. लेकिन जो अशोका थे वो कौन थे? वो राजा बिंदुसार के दूसरे पुत्र थे. तो ये तो राजा नहीं बनेंगे ना, इनसे बड़ा जो इनका भाई होगा वो उसका राजा बनेगा. ठीक है, तो ये डायरेक्ट उनके वारिस नहीं थे. आफ्टर हिज फादर्स डेथ, उनके पिता की मृत्यु के बाद, आफ्टर मीन्स बाद में, पिता की मृत्यु के बाद, हिज एल्डर ब्रदर सुमन, जो अशोका के बड़े भाई थे सुमन, was to take over the reins of the kingdom. Kingdom means राज्य, reins होता है संभालना. तो जो उनके जब पिता की डेथ हो गई तो उसके बाद किसको, जो उनके बड़े भाई थे सुमन, उनको टेक ओवर करना था, राज्य को सुमन को संभालना था. बट लेकिन एज मोस्ट ऑफ द मिनिस्टर, लेकिन ज़्यादातर जो मंत्री थे ना, फाउंड अशोका मोर एफिशिएंट. वो उन्होंने पाया, फाउंड मीन्स उन्होंने देखा कि जो अशोका है ना वो ज़्यादा प्रभावशाली हैं, यानी उनमें ज़्यादा समझ है राज्य को संभालने की और वो ज़्यादा अच्छे राजा बन सकते हैं. दे हेल्प हिम अटेन पावर. तो उन्होंने क्या करा, जो मिनिस्टर्स थे वो उन्होंने देखा कि जो सुमन है वो इतने अच्छी तरीके से राज्य को नहीं संभाल सकते जितना कि अशोका संभाल सकते हैं. तो मिनिस्टरों ने अशोका की हेल्प करी उनको पावर दिलाने में. ठीक है बच्चों, यानी उन्होंने देखा कि अशोका ज़्यादा अच्छी तरीके से राज्य को संभाल सकते हैं, राज्य का विकास कर सकते हैं, प्रजा को एक राजा का क्या काम होता है, वो अपने राज्य की उन्नति करे, उसके राज्य में कोई दुखी ना हो, ये चीज़ का ध्यान रखे. ठीक है, तो जब उनके मंत्री थे ना, उन लोगों ने देखा कि भाई ज़्यादा अच्छे शासक अशोका बन सकते हैं सुमन के बजाय, तो उन्होंने अशोका को पावर दिलाने में मदद की. तो बच्चों ये चैप्टर हमने यहाँ तक पढ़ा है. इस चैप्टर को आप सभी ने पढ़ना है. नेक्स्ट आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. सभी बच्चे लाइव क्लास जरूर लें. बाय, हैव ए नाइस डे.